हाँ जी, तो सभी को जानने हैं रिज्यूमे के टिप्स और रिज्यूमे के टिप्स जानने से ज़्यादा बेटर है कि आप ये जान लीजिए रिज्यूमे क्यों एग्ज़िस्ट करता है। रिज्यूमे सिर्फ़ 2 चीज़ों के लिए एग्ज़िस्ट करता है कि आप तक कैसे पहुँचा जाए और आपको आप तक क्यों पहुँचा जाए। कैसे पहुँचा जाए ये तो ईज़ी है, आप अपना फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हो, ईमेल ऐड कर सकते हो या फिर स्टेट, सिटी ये सब इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। अब आप तक क्यों पहुँचा जाए, उसका जवाब आपको देना है रिज्यूमे के अंदर। सबसे ईज़ी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई स्टार्टअप को रिज्यूमे भेज रहे हो और उसके अंदर लिख दो कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए साइड में रखे हुए हैं, मैं आप में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। क्या स्टार्टअप का रिप्लाई आएगा? 100% आएगा। अब ये अगर नहीं कर सकते हो, तो दूसरी सबसे चीज़ ईज़ी क्या है कि आप स्टार्टअप को वैल्यू प्रोवाइड वाला रिज्यूमे भेजो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्टार्टअप कोई फूड डिलीवरी की एप्लीकेशन बना रहा है या उसका स्टार्टअप है और आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी उसी टेक में मैच करते हैं कि मैंने भी इसी तरह के प्रोजेक्ट्स अपने स्टडी के दौरान बनाए हुए हैं और इसका टेक स्टैक भी मैच करता है आपके टेक स्टैक से, तो ऑब्वियस सी बात है हायर चांसेस हो जाते हैं आपके कॉल बैक आने के। लेकिन अगर मान लीजिए आप जिन कंपनियों को टारगेट कर रहे हैं वो काम करती है एंगुलर के अंदर और आप उनको भर भर के रिएक्ट के कुछ भी प्रोजेक्ट भेज रहे हो, तो कहाँ से रिप्लाई आने वाला है, क्योंकि वो वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, वो रेज्यूमे स्किल्स मैच नहीं हो रहे हैं। इसलिए मल्टीपल रेज्यूमे ज़रूरी होते हैं और आपने जो 500 प्रोजेक्ट गिटहब पे पुश कर रखे हैं वो सभी रेज्यूमे में भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। डिपेंड करता है आप किस कंपनी को अप्रोच कर रहे हो, उसके टेक स्टैक को आपने कितना स्टडी करा है और उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रोजेक्ट भेज रहे हो, तब होती है वैल्यू एडिशन। वरना टिप्स ही फाइंड करते रह जाओगे, होगा कुछ नहीं उससे।